वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम प्यारे आका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ झूम झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना नबीना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम भी तेरे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये बाबरकत महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीक़े से आपने मुनाक़िद फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मौके महल पे हम तमामी हज़रात को ऐसी महफ़िलें मुनाक़िद करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना चाहिए। बेशक दोस्तों, आप जो इधर उधर घूम रहे हैं या खाना खाने से फारिग हो चुके हैं, गपशप में बैठे हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप कुछ देर के लिए इस शामियान के सामने तशरीफ़ लेके आएँ, इसलिए कि आप हज़रात की लिए जो ये टेंट सजाया गया है, स्टेज सजाया गया है और लंगर बनाया गया है, ये जलसा जुलूस रखा गया है, इसका एक मकसद है। बग़ैर मकसद के कोई काम नहीं करता, बग़ैर नफ़े के कोई सौदा नहीं करता, बग़ैर नफ़े के कोई व्यापार नहीं करता। ऐसा कोई बंदा है जो बग़ैर नफ़ा के सौदा करता हो, व्यापार करता हो? 10 रुपए में बकरा ले आए और 9 रुपए में बेचते, ऐसा कोई धंधा करेगा? ऐसा कोई धंधा करेगा? कोई नहीं करेगा। हर कोई इस जमाने में सौदा करता है तो नफे का ही करता है। तो हम दुनिया के नफे में तो हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दीन के मामले में हम कम समझते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मजलिस जो रखी गई है, मैंने सुना है कि किसी भाई साहब की बहन के मोकलावे पे या क्या बोलते हैं औणा पे ये मजलिस रखी गई है। हाँ, बेउंदो लफ्ज मुझे नहीं आता है, बेउंदे पे ये महफिल रखी गई है। आपने आज से पहले कई बेउंदे देखे होंगे। आपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बुलाया, खाना खिलाया, हाथ धुला करके रवाना कर दिया और बेटी को विदा कर दिया, यही होता है ना। लेकिन इस मौके पर ये अल्लाह और उसके रसूल की महफिल मुनाकिद क्यों की गई, इसका क्या मकसद, क्या वजह है, ये हमें मालूम नहीं। आइए हम सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी से पूछते हैं कि ये तुम्हारे चाहने वाले औने पे बच्ची को विदा करने के मौके पे ऐसी आली शान मिलाद क्यों मुनाकिद करते हैं? उन्हीं से हम सवाल करेंगे ना। वो आले रसूल हैं, हसन हुसैन की औलाद हैं, मेरे मुस्तफा के घराने वाले, हम उन्हीं से पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 5 साल के, 8 साल के, उनको अगर दीनी तालीम सीखनी हो, कुरान की तालीम सीखनी हो, दीन इस्लाम सीखना हो, तो उसको माँ बाप मदरसे में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं?
कहां भेजोगे? दीनी तालीम, कुरान सीखना हो, हदीस सीखनी हो, वुजू का तरीका सीखना हो, गुस्ल का तरीका सीखना हो, कलमा, नमाज, रोजा सीखना हो, तो अपने बच्चे को मदरसा भेजेंगे। लेकिन वो लोग जिनकी सफेद दाढ़ियां हो चुकी है, जिनकी टांगे कब्र की तरफ लड़खड़ा रही है, उनके लिए कौन सा मदरसा है? उनको गुस्ल का तरीका सीखना कहां जाए? उनको मजहब इस्लाम की बातें सीखनी कहां जाए? तो गुलाम हुसैन जिलानी ने फरमाया, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मरना हो तो महफिल रखो, पढ़ना हो तो महफिल रखो, ओढ़ना हो तो महफिल रखो। उलमाए किराम तुम्हें मजहब इस्लाम की तालीम सिखाएं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह। आप जिस मजलिस में बैठे हैं ये तुम्हारे लिए मदरसा है। क्या है तुम्हारे लिए? मदरसा है। अच्छा, तो आप लोग तो कहेंगे कि मौलवी साहब हमने तो ऐसी मजलिसें कई सुनी है, सुनते रहते हैं और ये सब कुछ होता रहता है। साहब मजलिसें हुई होंगी, आप सुनते होंगे, लेकिन मदरसे में बैठकर बच्चा पढ़ने वाला सबक पढ़ता है, याद करता है, याद करके फिर उस्ताद को सुनाता है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पाठ उस्ताद से, मास्टर से पढ़ता है, फिर उसके सवालात करता है, सीखता है, फिर अपने मास्टर को सुनाता है, पढ़ता है, उस पर अमल करता है। आपसे मैं पूछता हूं, आपने कई मजलिसें सुनी होगी, कई तकरीरें आपने सुनी होगी, कई उलमाए इकराम के आपने बयानात सुने होंगे, लेकिन कोई एक बंदा, गौर से सुनना, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं तवज्जो से, एक बंदा कह दे कि फला जगह पे कलरा में या बेंगटी में या फला मोखेरी में मजलिस थी, फला मौलवी साहब ने तकरीर की, उसमें दीन इस्लाम की ये बात कही थी और मैंने उस पर अमल किया और आज तक उसी पर मैं अमल पेरा हूं। एक बंदा उठ के खड़ा कह दे जी, एक बंदा उठ के कह दे। नहीं है? अरे भाई बेंगटी में फलाने रे घरे कारी इस्लाम की मजलिस हुई थी, फिर क्या हुआ? बहुत अच्छी मजलिस हुई, अच्छे अच्छे उलमा ने तकरीर की, अच्छा खासा भत्त खिलाया गया, फिर घर चले आए। क्या सिखाया, सीखा क्या? तो वो तो पता नहीं, ऊपर ऊपर से जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं। आप जब मजलिस में आकर के बैठते हैं तो ये ठान ले कि इस मजलिस में जितने भी मौलाना तकरीर करेंगे, मजहब इस्लाम की बातें सिखाएंगे, उनमें से एक बात को गांठ देकर के हम यहां से उठेंगे। एक मुझे बात याद आ गई है, अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी साहब, मुस्तफ़ाई साहब फरमाते हैं, ये पाकिस्तान वाले, तो उन्होंने फरमाया एक बंदा था जिसने, जो बकरियां चराया करता था जंगलों में, हमारे भी यहाँ भेड़ बकरियां खूब चराते, बकरियां चराया करता था, तो वो जंगल में बेचारा निकालता था जिंदगी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे जैसा कोई जलसे में जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा कि भाई तो क्या, आज चलो जलसे में चलते हैं, फलाने गांव में जलसा है। कहा साहब मेरी बकरियां 400-500 है, रेवड़ इतना बड़ा है, कौन चराएगा, किधर उधर बिखर जाएंगी, मैं तो जलसे पे नहीं चलूंगा, तू जा। कि नहीं नहीं यार, आज किसी और को दे के आ जा बकरियां चराने के लिए, कल उसकी बकरियां तू चरा लेना, लेकिन आज जलसे में चल। कहा ठीक है। अपने दोस्त को बोला कि यार आज 400-500 मेरी बकरियां तू चरा ले, तू चरा ले, कल तेरे मैं बकरियां चरा लूंगा। कहा ठीक है। वो जलसे में रवाना हुआ, आया, बैठा, तकरीर सुनी। तकरीर सुनी तो उस तकरीर के अंदर जो मौलाना आलिम मुकर्रिर थे, उसने तकरीर में बताया कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ कब्रिस्तान के करीब से गुजरे। तकरीर के अंदर मौलाना ने सुनाया, स्टेज पे रवाना हुए तो एक कब्र के पास से गुजरे तो हुजूर इस्लाम उस कब्र के ऊपर खड़े हो गए। खड़े होकर के तस्बीह पढ़ी, दुरूशी पढ़ा, दुआ मांगी, दुआ मांग करके फिर रवाना हुए। और रिवायत में आता है कि हरी टहनी भी तोड़ करके उस कब्रिस्तान के ऊपर रखी। तो साहबा साथ में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं रुका? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान
मौलाना सिद्दीक साहब सिद्दीकी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। खुसूसी मुकर्रर तशरीफ लेके आए हैं, उलमाए कराम आ गए हैं, तो बात सुनने जैसी है। तो उसने मुकर्रर ने तकरीर फरमाई तो हुजूर इस्लाम ने साहबा से पूछा कि साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह यहाँ क्यों रुके थे? तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि इस कब्र वाले बंदे को कब्र में जहन्नम का अजाब हो रहा था। क्या हो रहा था? हुजूर इस्लाम इस कब्र पे इसलिए रुके कि इस कब्र वाले के ऊपर अल्लाह का अजाब कब्र में हो रहा था। अब यहां हम उन लोगों से पूछते हैं जो लोग कहते हैं कि कब्र में क्या हो रहा है मेरे मुस्तफा को पता नहीं है, मेरे मुस्तफा को पता है इसलिए रुके हैं और दुआ मांगी है कि इसके अंदर जो बंदा है उस पर जहन्नम का अजाब हो रहा है। खैर, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अच्छा अजाब हो रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि साहबा किराम से तुम पूछते क्यों नहीं कि इसको अजाब किस वजह से हुआ, इसने क्या खता की, क्या गलती की कि जिसकी वजह से इसको सजा मिली और जहन्नम का अजाब मिल रहा है? तो ये साहबा ने कहा रसूल अल्लाह पता नहीं है, आप बता दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुनो कि ये बंदा जो कब्र में जिसको अजाब हो रहा है, ये बंदा पेशाब करने के बाद में इस्तिंजा नहीं करता था। क्या नहीं करता था? छींटों को बस, तो हमारी सिंधी में बोलते वट नहीं चेठता था, धूड़ो ले। आजकल पानी बहुत है, हाँ, इस्तिंजा नहीं करता था, इसलिए इसके ऊपर अजाब ये नाजिल हुआ है। ये हदीस पाक सुना ली, चले गए। अब वो बकरियां चराने वाला जो मजलिस में आके बैठा था तकरीर सुनने के लिए, जब उसने ये मौलाना की तकरीर सुनी, उसने कहा कि मेरे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। जिंदगी भर जंगल में बकरियां चराई है, कभी मैंने पेशाब के बाद में इस्तिंजा नहीं किया, वट नहीं चेटा। अल्लाह। खैर, प्रोग्राम खत्म हुआ, तकरीर पूरी हुई, वो वहां से निकला, घर गया। घर पे जाकर के अपनी घरवाली बीवी को बोला कि एक थैली 5 किलो की सील के दे। समझ में आ रही बात? 5 किलो की थैली हिड़े दे, थैली सील के दे। थैली से बोला, बीवी ने बोला कि थैली तेरे पास पड़ी है ना रोटी रखने की, पानी बोतल के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरी बना के दे। दूसरी बना के दी, सिल के दी। फिर क्या किया उसने, वो 5 किलो की थैली लेकर के वो अच्छे खासे धोरे रेत वाले में गया, उसमें रेत भरी, रेत भर करके कुएं में डाल करके अब जा रहा बकरियां चराने के लिए। जहां पेशाब करता, पेशाब के बाद में उसी थैली से रेत लेता और इस्तिंजा करके आगे चलता। इसी तरीके से उसने उस बात पे अमल किया। 12 महीने गुजर गए, फिर जलसा आया। मेरे जैसे ने दावत दी कि साहब आज बकरियां किसी और को दे के आओ, आज फिर जलसा सुनने चलते हैं। कहा भाई हार मुंह मुखे छूटी दे आओ, कौन दोहला। अरे भाई तू क्यों नहीं चल रहा है? कहा नहीं नहीं, अब मुझे इजाजत दो, मैं तकरीर सुनने नहीं चलूंगा। अरे भाई क्या हुआ? तकरीर अच्छी हुई थी, प्रोग्राम अच्छा हुआ था, अच्छा भत खिलाया था, तो क्यों नहीं चल रहा है? कि सब सही बात है, पहले जलसे में तकरीर सुनने चला था, 5 किलो का वजन उठा के थैली घूम रहा हूं, फिर और कोई तकरीर बोला ना सुनाएंगे, अब मेरे से तीसरी थैली नहीं उठाई जाएगी, मुझे माफ कर दे। हंसने की बात नहीं है, अमल की बात है। हम तकरीरें हजारों सुनते हैं, मगर कभी जलसे से हमने ये अज़्म मुसम्मम नहीं किया कि इस बात पे आज हम अमल करके उठेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत रखना चाहते हो, खुदा का कुर्ब चाहते हो, तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।